आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज CNF यानी क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म। बिफोर लर्निंग क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म व्हाट यू शुड नो इन प्रायर इज प्रपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, क्योंकि बेसिकली जो CNF है वो प्रपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का नेक्स्ट स्टेप है। तो पहले इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लें। ये दूसरी वीडियोस में अवेलेबल हैं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच देम, और उसके बाद यू विल हैव टू कम टू CNF। ओके, तो CNF बेसिकली है क्या? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में एक फॉर्मूला को हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं या क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं अगर वो क्लॉजेस का कंजंक्शन हो। कंजंक्शन मीन्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस होंगे, तो इट विल बी रिलेटेड विद डिफरेंट एंड्स where a clause is disjunction of literals. So disjunctions of literal means suppose we are having literal A, then or literal B, then or literal C. So this is basically one clause, and we will have another clause that is like B or C or D, समथिंग लाइक दिस। वी विल हैव डिफरेंट लिटरल्स। ये लिटरल्स का एक डिसजंक्शन है और इनका दो अलग अलग क्लॉजेस का हमने कंजंक्शन किया। तो दिस इज व्हाट द क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म इज, यानी कि जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बनेगा दैट शुड ओनली हैव ऑर्स इन बिटवीन द लिटरल्स, और अगर दो अलग अलग क्लॉजेस हैं तो उनको हम एंड के थ्रू कंजक्ट करेंगे। तो इस केसेस में जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसमें कहीं भी ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, इम्प्लीकेशन के सिंबल्स को नहीं होना चाहिए। तो हमारा बेसिक टारगेट है कि हम इन सिंबल्स को इसमें रिमूव करेंगे। तो आफ्टर रिमूविंग दीज ऑल थिंग्स व्हेन वी विल हैव अ स्टेटमेंट लाइक दिस, देन वी विल कॉल इट्स इन CNF फॉर्म। ओके, तो CNF का बेसिकली यूज हम कहाँ पे करते हैं? इट्स यूज्ड फॉर इन ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग, यानी जो हमारे पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, तो उनको प्रूफ करने के लिए हमें पहले उसको क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। बेसिकली ये 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में हम इम्प्लीकेशंस को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इम्प्लीकेशन शुड नॉट बी देयर इन दैट स्पेसिफिक सेंटेंस। तो इम्प्लीकेशंस को हम रिमूव कैसे करेंगे? उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है, A implies to B इज नॉट A और B। तो जो भी इम्प्लीकेशंस होगा उसको नॉट A और B के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो इम्प्लीकेशन विल बी रिमूव। सेकेंड स्टेप में हम निगेटिव को इन्वर्ट्स करते हैं। अगर कोई नॉट का सिंबल अवेलेबल है तो उसको हम अंदर की तरफ यूज करते हैं विद द स्पेसिफिक लिटरल। तो जैसे फॉर ऑल x विल बी कन्वर्टेड टू देयर एग्जिस्ट x नॉट p, एंड देयर एग्जिस्ट x p विल बी कन्वर्टेड टू फॉर ऑल x नॉट p। तो सिंबल्स एग्जिस्टेंशियल जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूनिवर्सल जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये निगेटिव उठ के यहाँ से दूसरे एंड पे लिटरल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम स्टैंडर्डाइज करेंगे वेरिएबल को, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, लाइक px इज हेयर, qx इज हेयर। तो इस दिस x शुड बी रिप्लेस विद सम अदर नेम। तो यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, px और qy। तो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्डाइज करते हैं हम ताकि सिमिलर क्लैशेस वहाँ पर अवेलेबल ना हो। स्कॉलमाइजेशन एक दूसरी प्रोसेस है जिसमें हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशंस को रिमूव करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन को रिमूव करने की प्रोसेस को ही बेसिकली स्कॉलमाइजेशन कहा जाता है। तो स्कॉलमाइजेशन में हम करते क्या है, यहाँ पर दो केसेस होते हैं कि एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन के थ्रू हम रिमूव करते हैं या स्कॉलम फंक्शंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी नॉर्मली हैव px देयर, लाइक दिस स्टेटमेंट इज गिवन, देयर एग्जिस्ट x px, तो एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन के थ्रू हम क्या लिखेंगे, सिंपली pa। तो px विल बी रिमूव्ड एज pa। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है लाइक px, y, तो इसको हम डायरेक्टली px, a नहीं लिख सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन, कॉलम फंक्शन यूज करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज fx। तो वी विल राइट इज फॉर ऑल x px, fx। ओके, तो इस पर्टिकुलर केसेस में हमने एक कॉलम फंक्शन यूज किया, इस कॉलम फंक्शन के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कॉलमाइजेशन। फिफ्थ थिंग इज ड्रॉप द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, यानी कि जो आपके फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, अगर बेसिकली फॉर ऑल, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल तो हम रिमूव कर चुके हैं, तो जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर अवेलेबल होगा तो उसको हम डायरेक्टली रिमूव कर देंगे वहां से, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और को एंड के साथ। तो इसमें नॉर्मली हमारा रूल अप्लाई होगा दैट वी विल सी लेटर ऑन।
लेट्स सी एन एग्जांपल कि हम कैसे इसको करेंगे. वी हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हियर लाइक एवरीवन हु लव्स ऑल एनिमल इज लव्ड बाय समवन, एनीवन हु किल्स एन एनिमल इज लव्ड बाय नो वन, जैक लव्स ऑल एनिमल्स, either Jack or Curiosity kill the cat who named Tuna, and did Curiosity kill the cat. So these are the specific example statements that we are going to convert into first order logic first. तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए वी विल यूज लाइक पहला स्टेटमेंट था एवरीवन हु लव्स ऑल एनिमल इज लव्ड बाय समवन विल बी रिप्लेस लाइक दिस फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एनिमल वाई इंप्लाइज टू लव्स एक्स वाई implies to there exists y love y comma x. तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को प्रॉपर्ली स्टडी करते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट ऑल दीज स्टेटमेंट्स इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. तो वहां पर आप बहुत सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है. देन यू विल कन्वर्ट दीज स्टेटमेंट्स इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की नॉलेज है और आप इन स्टेटमेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू कि हम इसको क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था हम केवल एक पहले को लेकर चल रहे हैं एवरीवन हु लव्स ऑल एनिमल इज लव्ड बाय समवन. इस पूरे स्टेटमेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड वी विल डू द सेम विद ऑल अदर स्टेटमेंट्स. तो जो हमारा स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एनिमल वाई लव्स वाई एक्स कोमा वाई दिस इज बीइंग गिवन हियर. तो इसमें वी आर सीइंग कि टू इम्प्लीकेशंस आर अवेलेबल. तो पहले हमारा काम होगा कि इन इम्प्लीकेशंस को हम रिमूव करेंगे. तो जब हम इन इम्प्लीकेशंस को रिमूव करते हैं लाइक हमने इंटरनल इम्प्लीकेशंस को रिमूव किया दिस इज ए दिस इज बी. तो ए implies to b is not a or b. तो it is something like not animal y or loves x y. Okay, जब हम पूरे इसको कन्वर्ट करेंगे दिस इज से a दिस इज b and a implies to b is not a or b. तो अंदर हमारा नॉट लगा नॉट ए दिस होल विल बी ए और बी विल बी हियर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन विल बी अप्लाइड विद दैट वन. तो हमारा इम्प्लीकेशन हमारा एलिमिनेट हो गया. सेकेंड स्टेप हमने बोला था कि निगेटिव को इन्वर्ट करेंगे. तो निगेटिव इन्वर्ट करने का मतलब हमने जो फॉर था दैट विल बी रिप्लेस विद देयर एग्जिस्ट. निगेटिव विल कम इन्वर्ट देन नॉट ऑफ नॉट एनिमल वाई और लव्स एक्स वाई एंड और देयर एग्जिस्ट वाई. क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई निगेशन नहीं है तो इट विल बी एज इट इज. यहाँ पर हमारा निगेशन इन्वर्ट हो गया. आफ्टर दैट जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो निगेटिव इन दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा. दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो निगेटिव विल बी रिमूव फ्रॉम हियर एंड निगेटिव विल बी अप्लाइड विद दिस वन और बाकी हमारा ये एज इट इज रहेगा. थर्ड स्टेप में हम स्टैंडर्डाइज करेंगे वेरिएबल्स को लाइक वी आर सीइंग कि यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई लव्स एक्स वाई एंड लव्स वाई एक्स दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं. तो वी विल डू सम स्टैंडर्डाइजेशन हियर और हम इसमें लव्स को जेड और एक्स में रिप्लेस कर देंगे. फोर्थ स्टेप कॉलमाइजेशन. कॉलमाइजेशन में यू नो कि हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं स्पेसिफिकली. तो जो हमारा स्पेसिफिक देयर एग्जिस्ट वाई है इसको हमको रिमूव करना है. तो एनिमल वाई वी रिप्लेस एट एनिमल एफ एक्स and loves x will be replaced as loves x f x. Same, we will replace this existential quantifier also using columnization. So it will be replaced with loves g x and x. Finally, we will remove the the universal quantification. So that will be removed from here. तो वहां से हमने उसको एज इट इज हटा दिया एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट और ओवर एंड. तो इसके लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि दिस इज सपोज a, दिस इज b, दिस इज c. तो वी आर हैविंग a and b और c. तो इट विल बी a और C, B और C. तो A और C and B और C. तो using this we have replaced, we have distributed or over and finally हमारे पास दो clauses आ गए हैं. These two clauses are these two different forms जो clausal normal form में available हैं. तो this is what we will say is in CNF. Animal fx or loves gxx is one CNF and this is in अनदर फॉर्म जो भी CNF में है. तो फर्दर जब हमको किसी लॉजिक को प्रूफ करना होगा तो उस पर्टिकुलर लॉजिक को प्रूफ करने के लिए जो हम टॉपिक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन में हम प्रूफ करते हैं कि कोई लॉजिक हमारा किस तरीके से यूज होगा. जैसे कि यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में था कि इज क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. So that was a question कि either it is true or false. So how we are going to prove that? So first we have to convert it into clausal normal form. And after clausal normal form हम resolution use करेंगे और resolution के through हम ये proof करेंगे कि ये true है कि false है. लेकिन resolution पे आने से पहले वो statement CNF में हो ऐसा जरूरी है. तो that's why we required to convert first order logic into clausal normal form. Okay, thanks for now. Next topic in resolution we will study how to prove a specific logic and how to make it true. Thank you very much.